हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए डेली वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम जो है आपकी दिसंबर, ठीक है। तो इसके लिए अपन डेली आपके वीडियो लेक्चर्स, जिसके अंदर आपके थ्योरी सेशन भी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशंस भी हैं, ठीक है। प्लस आपके टेस्ट सीरीज भी जॉन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे चालू कर दी, ठीक है। इसी के साथ में अगर अपन बात करें सिलेबस में, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी वाली, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो ये पूरी पूरी यूनिट आपके उस वीडियो के अंदर आ गई है। प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, वरना सर्च कर लेना, टेक्सोनॉमी बेसिक के नाम से वीडियो बना हुआ है, जिसके अंदर आपके टेक्सोनॉमी के रूल्स बता दिए, क्लासिफिकेशन का बेसिस बता दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर आपके 5 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 2 किंगडम, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। प्लस आपके वहाँ पे सिलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टी की, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टी कंडीशन, ठीक है, सारी की सारी चीजें वहाँ पे आपको बता दी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल। प्लस आपके कोडेट और नॉन कोडेट का, इंपॉर्टेंट एनिमल्स का ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन बता दिया, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ से मैं बात करूं, सेकेंड यूनिट देखो आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सो ये बेसिकली बात कर रही है आपकी इनवर्टिब्रेट की, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है? इनवर्टिब्रेट से। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आपके प्रोटोजोआ से लेके काइनोडर्मेटा तक, हर फाइलम के अंदर जितनी भी उनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, हर फाइलम से जैसे 20-30 इंपॉर्टेंट बातें होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी आपका डाइजेस्ट सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, ठीक है। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एक साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वीडियो सेशन के अंदर मैं इस यूनिट को पूरी कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आपके जो मेन मेन आपको चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको हर फाइलम से एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेगा, लार्वा के नाम, ठीक है, और उनके जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके नॉन कोडेड के, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे हर बात को डिस्कस करेंगे। सो आज ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर है, और इसके मैं सिर्फ 5 वीडियो लेके आऊंगा। इन 5 वीडियो में आपकी सेकंड पूरी कंप्लीट। तो फर्स्ट पहले करवा दी, सेकंड अब हो जाएगी, थर्ड आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे करवा दी, तो 3 यूनिट, इथोलॉजी ऑलरेडी करवा दी, 4 डेवलपमेंट बायोलॉजी चालू कर दी, 5 यूनिट आपके इधर फर्स्ट पेपर में कंप्लीट है। सो आज देखो, पहले अपन देख लेते हैं जैसे आपके सिलेबस में दिया है, एक देखो, ये देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेट का। तो ये वाला टॉपिक देखते हैं पहले, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको ध्यान रखने हैं जो डिजीज कोजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, आपके प्रोटोजोआ से लेके जो स्पेशली आपके हेलमिंथीज वाले में जो डिजीज कोजिंग है, उनके एक तो पैथोजन के नाम, वो डिजीज के ट्रांसमिटिंग वेक्टर है उसका ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे, सो पहले अपन देखते हैं प्रोटोजोआ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो ये तो बेसिक बातें हैं कि प्रोटोजोआ एसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, ये सारी बेसिक बातें। पहले देखते हैं बेनिफिशियल प्रोटोजोआ कौन से हैं। सो देखो, प्रोवाइड फूड फॉर इंसेक्ट लार्वी, क्रस्टेशियंस एंड वर्म्स विच आर टेकन बाय लार्ज एनिमल्स लाइक फिशेज, लॉबस्टर, clams एंड crabs विच आर इटन बाय मैन, ठीक है। सो ये बेसिक से क्या है, फूड के लिए, सो फूड सोर्स के रूप में अपन इसको मान सकते हैं। सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स है, देखो आपका ट्राइकोनिम्पा है, कोलोनिम्पा है, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, गट ऑफ टर्माइट, ये ध्यान रखना, जो हेल्प करती है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सो आपके ट्राइकोनिम्पा और कोलोनिम्पा कहाँ रहेंगे, टर्माइट की गट के अंदर। सो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आपके ट्राइकोनिम्पा और कोलोनिम्पा कहाँ रहते हैं, टर्माइट के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके काफी सारे प्रोटोजोन्स हैं जो आपके इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने में काम आते हैं, ठीक है, काम करते हैं आपके हेल्प इन सैनिटेशन, इसके अंदर काम आते हैं, ठीक है। जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोजोन लिविंग इन पोल्टेड वाटर फीड अपॉन वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फीड करेंगे जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है। मैनी प्रोटोजोन फीड अपॉन बैक्टीरिया एंड प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सैनिटरी बेटरमेंट, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर आपके काम आते हैं, जहां से देखो क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, द स्केलेटल डिपॉजिट ऑफ मराइन प्रोटोजोआ, जो नाम आते हैं ना आपके, फोर्मिनिफेरा और रेडियोलेरिया, ठीक है। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है जैसे, ठीक है,
एक तो फिल्टरिंग एजेंट के लिए, ठीक है, चौक वगैरह के लिए और अब्रेसिव वगैरह के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूमिलाइट्स स्केलेटन फॉर इजिप्शियन पिरामिड्स, ठीक है। ट्रोपिली स्टोन फॉर पॉलिश पाउडर। तो ट्रोपिली स्टोन और न्यूमिलाइट्स किसमें काम आ रहे हैं आपके, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में द स्केलेटल डिपॉजिट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज। सो यहाँ से देखो, काम की चीज बताता हूँ आपको। ये रहा आपका न्यूमिलाइट्स, ये आपके काम आते हैं लाइमस्टोन वगैरह में फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना है। ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपके जैसे फोर्मिनिफेरा और रेडियोलेरिया आर ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद ऑयल डिपॉजिट। सो आपके क्या काम आएंगे, हेल्प इन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑयल देखने में। साइंटिफिक स्टडी के अंदर प्रोटोजोवन यूज्ड इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं, ये ध्यान रखना। ट्रेट्रानिमा गेलाई इज यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन रिसर्च। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट चीज, जहां से हार्मफुल वाली चीजें आ जाए वहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो एक तो वाटर पॉल्यूशन के लिए, सो देखो, ड्रिंकिंग वाटर इन नेचुरल कंडीशन इज मेड अनपेलेटेबल बाय रिप्रोडक्शन ऑफ फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स, ठीक है। सो ये देखो, यूरोजिलिनोप्लेनिस ब्रिंग्स फ्लेशी ओडर लाइक दैट ऑफ कोड लिवर ऑयल, ठीक है। फिर आपका पेरिडीनियम इमिट्स स्मेल रिजेलिंग द कॉमल्स। तो ये कौन से हैं जो आपके रेड टाइड होता है पानी के अंदर, नोक्टुलिका, जिम्नोडियम और आपका गोनेलिक्स। तो वाटर पॉल्यूशन में भी इसका रोल रहता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल ऑफ फूड वैल्यू, डायनोफ्लेजिलेट लाइक नोक्टुलिका और गोनेलिक्स when become evident are responsible for turning the ocean red. The water becomes foul and cause toxic reaction to molluscs like clam, oyster and mussels, ठीक है, they become unfit for human beings। एक यहाँ पे ध्यान रखना, जो वुडन आर्टिकल वगैरह को नुकसान पहुंचाता है, तो देखो आपके ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा, ठीक है, ये तो आपके सेलुलर डाइजेशन में काम आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फ्लैजेलेट टर्माइट विल डाई और चेंज देयर डाइट, ठीक है। सो ये आपके किस में काम आते हैं, आपके वुडन डिस्ट्रक्शन वगैरह में भी इनका रोल रहता है। रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ सोयल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो पैरासाइटिक, अब यहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी डिजीज से। तो पहली डिजीज कौन सी है प्रोटोजोन में, मलेरिया। पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के अंदर देखो वाइवेक्स है, मेलेरी है, फेल्सीपेरम है और ओवेल है, ये बेसिक से इनके स्टेन है। ट्रांसमिट कौन करता है पैथोजन को, पैरासाइट ओनली कैरिड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ट्रीटमेंट मलेरिया इज प्रिवेंटेबल यूजिंग एंटी मलेरियल ड्रग, कौन सी होती है, क्लोरोक्विन, क्विनिन और मेफ्लोक्विन। सेकेंड डिजीज आती है आपकी अमीबोसिस, इसको बोल सकते हैं अपन एमेबी डेसेंट्री बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये ध्यान रखना। इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा न्यूक्लियस सिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या बनता है कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की कौन सी फॉर्म है जो एज ए डिजीज कोचिंग के टाइम ट्रांसफर होती है, तो होती है आपकी टेट्रा न्यूक्लियर सिस्ट। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस एंड ट्रांसफर बाय सेसेफ्लाई ग्लोसिना पेल्विस। तो स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजन है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस और इसको ट्रांसफर कौन करेगा, ग्लोसिना पेल्विस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सेसेफ्लाई। जागार डिजीज पैथोजन है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी और इसको लेके जाएगा ट्राइटोमा बग, तो वेक्टर कौन हो गया, ट्राइटोमा बग। लेशमानियासिस या कालाजार पैथोजन है लेशमानिया डोनोवेनी, ये रहा, और इसको ट्रांसमिट करेगा सैंड फ्लाई, इसको बोल सकते हैं अपन फ्लेबोटोमस। अगले डिजीज है ओरिएंटल सोर या स्किन लेशमानियासिस, यह आपका लेशमानिया ट्रोपिका। यूस्पोंडिया डिजीज या आपकी लेशमानिया ब्रेसिलेंस से। वेजाइनिटिस है आपकी ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से। टोक्सोप्लाज्मोसिस है बाई टोक्सोप्लाज्मा गोंडेई। बैलेंटिडियम डिसेंट्री बाई बैलेंटिडियम कोलाई। सुरा डिजीज आपकी ट्रिप्नोसोमा इवांसा के द्वारा। पायरिया ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ठीक है, और एंटीमीबा जिंजिवलिस के द्वारा। पेब्राइन डिजीज नोसेमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, ठीक है। टेक्सास कैटल फीवर बेबेसिया के द्वारा। जियार्डियसिस आपका जियार्डिस इंटेस्टिनिस के द्वारा। तो ये था आपके प्रोटोजोआ। मोलस्का के अंदर, मोलस्का को फूड के तौर पे जैसे आपका काइटन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सी बीफ, एम्प्यूनुरा से, हेलेटोइस है, पाइला है, ये फूड के लिए काम आते हैं। हेलिक्स पोमेटिमा यूज फॉर फूड एंड कॉमर्शियल पर्पज। अमेरिकन ओयस्टर क्रेस्टोस्ट्रिया विजनिका फॉर कॉमर्शियल पर्पज। वेनस मेर्सेरिया ईट विथ ओनियन। माइटेलियस एडुलिस फॉर चाउडर, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मसल और पेक्टेन यूज ईट इन फ्राइड फॉर्म। सीपिया लोलिगो ऑक्टोपस एज फूड। सेकंड, कोटीज वगैरह में मनी में, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन अर्लियर डेज कोटीज वर यूज्ड एज मनी। द मोस्टली टू स्पीसीज कौन सी, एक तो साइप्रिया मोन्टिया और आपकी
गोल्ड रिंग करीज कौन सी है आपकी? साइप्रिया एनिलस। तो ये ध्यान रखनी है मनी कोटीज में। ठीक है। डेंटेलियम इंडेनरम यूज एज मनी। ठीक है। डेकोरेटिव में, ऑर्नामेंटल वगैरह में। टेंटेलियम टस्क सेल ऑर्नामेंट के लिए। ठीक है। ट्राइडिकाना गैगिस फॉर बेबी क्रेडल के लिए। द सेल क्यूरियो ट्रेड ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर सेल हैज डेवलप इन इंडिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक। टॉप सेल turbans are used for beautiful cell lamp are collected from the rock wall coral of Andaman Nicobar Island. Pearl formation मोती वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है। Pearl form by nacre mother of pearl from cell of molluscans, ये इंपॉर्टेंट है। पिंक टाडा वल्गेरिस, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पर्ल फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है। 7 year रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिग पर्ल। कितना टाइम लगता है बिग पर्ल फॉर्म होने में? 7 साल। अदर की बात करें, न्यूसिला एंड म्यूरेक्स यूज्ड फॉर रॉयल टाइरियन पर्पल डाई। कटल बोन फ्रॉम सीपिया। ब्लैक इंक फ्रॉम सीपिया। ठीक है। जेट प्रोपल्सन स्मोक स्क्रीन बाई ऑक्टोपस। तो जेट प्रोपल्सन वाला क्वेश्चन आता भी होगा, ये ध्यान रखना। हार्मफुल मोनस्कन की बात करें तो हर्बीवोर के रूप में ईट प्लांट फ्रूट। ठीक है। टेरेडो वाला ध्यान रखना, ये बोट वगैरह होती है तो वहां पे क्या करता है? छेद करता है। टेरेडो मेक पोर्स ऑन बोट एंड आल्सो डिस्ट्रॉय ग्रीन प्लांट। कार्निवोरस नेटिका बेकिनिकम एंड म्यूरेक्स फीड ऑन अदर मोलस्कन्स। ठीक है। यूरोसेल्पनिक्स इज हार्मफुल फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना। ठीक है। वेस्टर्न इंडस्ट्री के लिए। पैरासाइटिक मोलस्कन्स, पैरासाइटिक वैसे मोलस्का से क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। पायरिड Pyrimidilega and Eulemidi are ectoparasite. Bivalves suck blood from polychaete and echinoderms. Entoconcha is endoparasite of crabs. Entovalva found in alimentary canal of Synapta. ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो फेसियोला और सिस्टोमा में तो स्नेल आपका बिहेव करता है किसका? इंटरमीडिएट होस्ट का। कॉमन सेल मोलस्कन कौन से हैं? लेप्टोन विद श्रिम्प। ठीक है। मेडुलेरिया इन सेल ऑफ सी स्क्वाड। वुलसेला विद स्पंजेस। तो ये भी ध्यान रखना जो स्पीसीज है, और ये मैंने पीडीएफ ऐप पे अपलोड की हुई है, फ्री है, डाउनलोड कर लेना। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जो हार्मफुल है, ठीक है, तो पेस्ट ऑफ प्लांट्स फ्रूट एंड स्टोर्ड ग्रेन्स कौन से हैं? प्लांट बग्स, स्केल इंसेक्ट्स। ठीक है। बॉल वेविल्स हार्मफुल फॉर कॉटन। ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप। ठीक है। जैसे आपके स्विमिंग वाले कौन से होंगे? ग्रास ओपर, लोकस्ट, बीटल्स, कैटरपिलर। सकिंग इंसेक्ट आपका एफिड है, पायरिला, ऑक्सीड। बोरिंग इंसेक्ट आपका एमेलोसेरा ऑन सुगर कैन, एरिजन कॉटन, डेकस फ्लाई ऑन वाटर लेमन। फिर आपके स्टोर्ड ग्रेन के जो पेस्ट है, राइस वेवल। ठीक है। लेजर ग्रेन बोरर, फ्लैट ग्रेन बिटल, पल्स बिटल। ठीक है। जो पल्स बिटल वाली ध्यान रखना, कैलोसोब्रोकस वाली इंपॉर्टेंट है। मूंग और पल्स बिटल। ठीक है। ग्रेन मोथ, आलमंड मोथ, इंडियन मील मोथ और राइस मोथ। हाउस होल्ड पेस्ट की बात करें तो आपके इंसेक्ट में आंट हो गई, टर्माइट हो गई, कॉकरोच हो गई, जो आपके किचन वगैरह में भी, कपड़ों वगैरह में भी, वहां भी हार्मफुल है। हार्मफुल फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, बोट फ्लाई एंड मेलोफेगा कोच इचिंग ऑन इन कैटल, लार्वा ऑफ ऑक्स वार्बल फ्लाई टू इंटर एनिमल्स बॉडी। ठीक है। सो एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो हार्मफुल रहेंगे वहां के लिए। पैरासाइट आपकी टिक हो गई, माइट, जो आप केटल्स वगैरह पे बाहर की तरफ एक्टो पैरासाइट एज ए बॉडी पे ब्लड सक करने के लिए चिपके रहते हैं। लाइस जो ह्यूमन वगैरह के सर में पाई जाती है, जों वगैरह। डिजीज की बात करें तो आपके देखो, मलेरिया को ट्रांसमिट करता है फीमेल एनाफ्लीज, डेंगू एडीज के द्वारा, चिकनगुनिया एडीज के द्वारा, जिका वायरस एडीज के द्वारा। ठीक है। येलो फीवर हो गई, जैपनीज एंसेफेलाइटिस हो गई, ये आपकी जैपनीज और लिम्फेटिक वाली क्यूलेक्स के द्वारा। प्लेग आपकी फ्ली के द्वारा, स्लीपिंग सिकनेस पहले बताया, काला जार बता दिया, डायरिया और क्योरा। पॉइजनस इंसेक्ट कौन से होते हैं? बीज है, वॉस्प है, हॉर्नेट। हेल्पफुल इंसेक्ट की बात करें तो फ्लावर के पॉलिनेटर में बटरफ्लाई, हनी बी, आंट। स्क्वेंजर के रूप में लेपिस्मा, हाउस फ्लाई, ब्लो फ्लाई, मैगट्स, डंग बिटल, कैरियन बिटल। एज फूड की बात करें, ठीक है, तो फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, फिशेस टेक इंसेक्ट एज फूड। सनब आंट आर टेकन एज फूड बाय ट्राइब्स इन अमेजन वैली। ठीक है। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से एक चीज ये ध्यान रखना। ठीक है। कॉक्सिडिन माइस्टिन, ठीक है, इज यूज्ड फॉर न्यूक्लिया और वुफिंग कफ के लिए। कैथरिन ऑयल फ्रॉम ब्लिस्टर बिटल्स इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेयर फॉल। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कैथरिन ऑयल कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलेगा? ब्लिस्टर बिटल से। सीक्रेशन फ्रॉम बोम्बिक्स मोराई यूज्ड फॉर, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ल्यूकेरिया और आपके कोरोनिक डायरिया के लिए।
बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आते हैं, जैसे आपके लार्वा ऑफ लेडी बर्ड बीटल है, जो आपकी एफिड वगैरह पे फीड करते हैं। फाइन आर्ट में जैसे विंग है, एलेट्रा है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के जो ज्वेलरी और उनमें काम आते हैं। प्रोडक्टिव इंसेक्ट की बात करें तो आपके हनी से कहाँ से मिलेगा? एपिस से, बी वैक्स, ठीक है, बीज और स्केलेंट से, रो सिल्क बॉम्बिक्स मोराई से, लेक आपको सेल लेक है वो कहाँ से मिलेगा आपको? टेक्रिडिया लेका से, डाई जैसे टेनिन है, कॉकनिल है, क्रिम्सन डाई ऑब्टेन फ्रॉम स्केलेंट से। एपिकल्चर के अंदर ये स्पीसीज का नाम ध्यान रखना। एपिस डोरसेटा, जियांट हनीबी, एपिस इंडिका, इंडियन मोना, एपिस फ्लोरा, एपिस मेलिफेरा है, सॉरी, हनीबी स्टोर नेक्टर इन क्रॉप्स, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, लेविलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज, ठीक है, एंजाइम होंगे, कुछ पिगमेंट होंगे, ठीक है। सिल्क वर्म में मलबरी सिल्क मौत कौन सी है? बॉम्बिक्स मोराई। टसर सिल्क वर्म कौन सी है? एंथ्रिया पेपिया। नुगा सिल्क मौत कौन सी है आपकी? एंथ्रिया एस्मेनिस। एरी सिल्क मौत फिलोसेमिया रिसिनी। देवमूंगा सिल्क मौत आपकी थियोफेलिया रेलिगोस, ठीक है। और बाकी फिर है आपके ओक सिल्क मौत एंथ्रिया पेरनी। सेरिकल्चर के अंदर ये ध्यान रखना, स्टिफलिंग का पूछते हैं, कोकून को मारना कहलाता है स्टिफलिंग। रीलिंग किसको बोलते हैं? सिल्क को रिमूव करना। और स्पिनिंग किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फाइबर सिल्क फ्रॉम रो सिल्क। सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन का आपका वेस्ट बंगाल ब्रह्मपुर में, और सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपका बैंगलोर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं हेलमंथीज वाले टॉपिक से, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमंथीज एंड ह्यूमन डिजीज। तो सिस्टोमियासिस या बिलहार्जियासिस जिसको बोले, तो यहाँ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड नोन एज ब्लड फ्लू। सिस्टोमा मैंसोनी, जेपोनिकम एंड हेमेटोबियम कोज बिलहार्जियासिस, ये तीनों स्पीसीज के नाम। मिरासीडियम लार्वा इंटर स्नेल एंड सर्केरिया फर्को सर्केरिया लार्वा इंटर ह्यूमन स्किन, तो ये ध्यान रखना, स्नेल में मिरासीडियम, ह्यूमन स्किन में सर्केरिया और फर्को सर्केरिया। एंटीमोनी कंपाउंड यूज फॉर ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि एंटीमोनी कंपाउंड है वो कौन सी हेलमेंथिक डिजीज में काम आता है? तो राइट आंसर होगा आपका क्या? सिस्टोमियासिस, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन फेसियोलासिस की, ठीक है। जो फेसियोला हेपेटिका है, इसके अंदर आपको प्राइमरी होस्ट सिप ध्यान रखना है, और इसके अंदर जो स्टेज आएगी वो जाएगी आपकी मेटासर्केरिया। इसके बाद में सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो इसमें स्नेल, इसमें जाएगी आपकी मेरासीडियम। सो आपको फेशियल हेपेटिका और टेनिया सोलिया में दो तो ध्यान रखने हैं, ठीक है, प्राइमरी होस्ट और इनका सेकेंडरी होस्ट। फिर आता है आपका फेशियोलप्सिस, फेशियोलस बस्की के द्वारा। इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, मेन होस्ट पिग और ह्यूमन, मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज फॉर पिग और ह्यूमन, ठीक है। पेरागोनिमस, ठीक है, मेरासीडियम लार्वा इंटर इन स्नेल और डेवलप इन सर्केरिया। सर्केरिया इंटर इन क्रेब्स और क्रेफिश देन डेवलप एज मेटासर्केरिया। और अगर रो क्रेब और क्रेफिश को अगर ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है आपके ओपिस्टोक्रिस और क्लेनोक्रिस, ठीक है, इसको बोलते हैं चाइनीज लिवर फ्लू। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय ईटिंग द हाफ कुक्ड फिश देन मेटासर्केरिया इंटर इन बॉडी, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन कोज सिरोसिस। फिर आपके जैसे तीन क्लास होती है ना, ट्रिमेटोडा, ट्रेबेलेरिया और सेस्टोडा, तो सेस्टोडा के इन्फेक्शन कौन सा है? टीनियासिस, क्योंकि टीनिया सोलियम आपका सेस्टोडा क्लास में आता है। सो टीनियासिस या इसको बोले सिस्टिसिरोसिस। सो प्राइमरी होस्ट यहाँ पे ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट पिग है। ह्यूमन में कौन सी स्टेज आएगी? सिस्टिस सर्कस, पिग में जाएगी ऑनकोस्फियर। स्प्रीड ऑन ईटिंग द मिजेली पोक टेपरम। टीनिया सेजिनाटा इसको बोलते हैं बीफ टेपरम। इकाइनोकोकस इसको बोलते हैं डॉग टेपरम। मेन डॉग है, उनको स्पेयर फ्रॉम फेसेस ऑफ डॉग रिलीज इन वाटर देन ह्यूमन गेट द इन्फेक्शन। राउंड वॉर्म की बात करें आपके एस के एलमेंथी से होने वाले इन्फेक्शन, तो एक तो आता है आपके फाइलेरियासिस, हाथी पांव रोग, बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई और टिमोरी यहाँ पे पैथोजन है। वेक्टर कौन है यहाँ पे? क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रैकनकुलेसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं नारूबाला रोग। Larva of Dracunculesis from water enter in Cyclops body and a human get infection from drinking water contaminated with Cyclops। सिंपल सी बात है, जिस पानी के अंदर साइक्लोप्स है और उस साइक्लोप्स के अंदर ड्रैकनकुलेसिस का लार्वा है, तो अगर साइक्लोप्स पानी पीते टाइम ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो वहां से इंफेक्शन कॉज होगा।
एस्केरियासिस, एस्केरिस लंबरिकोइडिस के द्वारा कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से, फ्रूट किससे भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइक्यूरेरिस है जिसको बोलते हैं विपवर्म, फाउंड इन सिकम, ह्यूमन गेट इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। हुकवर्म इन्फेक्शन, एनसाइलोस्टोमा, ठीक है। पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, लार्वा एंटर इन बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग स्किन। लोवा लोवा आपका आई वर्म है, कॉमन नाम ही ध्यान रखना। माइक्रोफिलेरी लार्वा ट्रांसमिट बाय मैंगो फ्लाई क्रायोप्स के द्वारा, ठीक है। ऑन्कोसिरोसिस ट्रांसमिट बाय ब्लैक फ्लाई जिसको बोलते हैं सिमुलियम डैमनोसम। एंट्रोबियसिस, तो एंट्रोबियस को क्या बोलते हैं, पिनवर्म या थ्रेडवर्म। एडल्ट वर्म फाउंड इन सिकम कोलन, फीमेल डिपोजिट एग नियर द एनस। सो ये थे आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला पार्ट जो आपके सिलेबस के अंदर ये रहा, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। और अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सिलोम, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म। तो ये तो पहले वाली वीडियो में बता दी थी, सिलोम, सिमेट्री, ये सारी बातें वहां पे आ गई। तो उस वीडियो को एक बार देख लेना आप, ठीक है, वहां पे सारी बातें बताई हुई है आपके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके सिलेबस में इन्होंने डाला है कि आपको लार्वल फॉर्म का भी ध्यान होना चाहिए इनवर्टिब्रेट का। सो लार्वल फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं, जहां जहां से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने इंपॉर्टेंट लार्वा हैं वो सारे ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। सो प्रोटोजोआ के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक लार्वा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पोरीफेरा में देखो एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला और चिलोब्लास्टुला, तीनों ध्यान रखने हैं। एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है हर बार। सिलेंड्रेटा, प्लेनुला और इफायरा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्लेनुला तो किसका है और इफायरा किसका है, ठीक है, दोनों लार्वा के नाम बताने हैं। टिनोफोरा का लार्वा है सीडीपिड। प्लेटियल मंकीज में अलग अलग दिखाएंगे, जैसे फेसुला हिपेटिका का मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। तो मेटासर्केरिया तो सिप में जाती है और मिरासीडियम किस में जाती है, आपकी स्नेल में। फिर आता है आपका टेनियोसोलियम, ओन्कोस्फियर है, हेक्साकेंथ है, ब्लेडरवर्म है और सिस्टिस सर्कस है। एनिलिडा में आपको मिलेगा ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, और ट्रोकोफोर आपको मोलस्का में भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ट्रोकोफोर एनिलिडा में भी है और आपका मोलस्का में भी है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दोनों साथ में देते हैं। आर्थ्रोपोडा, मैगट हाउसफ्लाई लार्वा, ठीक है, ग्रब हनीबी, कैटरपिलर मोथ, ब्रिगलर लार्वा मॉस्किटो, ठीक है। क्रस्टेशियन लार्वा कौन से हैं, नोप्लियस, मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया और मेगालोपा और जोइया, ठीक है, ये पांचों ध्यान रखने हैं क्रस्टेशिया के। नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोइया, प्रोटोजोइया और मेगालोपा। मोलस्का के अंदर देखो ट्रोकोफोर और ग्लोसिडियम, तो ट्रोकोफोर कहाँ था आपके एनलिडा में भी, और यहाँ पे एक और ऐड करना वेलिजर लार्वा। वेलिजर, ट्रोकोफोर और ग्लोसिडियम आर लार्वा ऑफ मोलस्कन्स। इकाइनोडर्मेटा में देखो बाइपिनेरिया, ब्रेंकुलेरिया, इकाइनोप्ल्यूटस, डोलियोलेरिया और ओफियोप्ल्यूटस, तो ये ध्यान रखने हैं। हेमिकोडेट में आता है आपका कौन सा, टोर्नेरिया लार्वा, इंपॉर्टेंट है। पेट्रामाइजोन में एमोसिट लार्वा, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो मछलियां होती है न्यूली हैच्ड यंग उसको क्या बोलते हैं, फ्राई। एम्फीबिया में टेडपोल, एक्जोलोटल लार्वा, एम्बाइस्टोमा का, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके लार्वा से। सो आज आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो गया और आपके लार्वल फॉर्म। तो ये फर्स्ट लेक्चर था यूनिट सेकंड का। अभी इसके अलावा 4 सेशन और आएंगे। अब कल की क्लास में बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो कल की क्लास के अंदर रेस्पिरेटरी, लोकोमोटरी या ऐसे करेंगे। पहले प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे, तो प्रोटोजोआ की जितनी 10-15 इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले उनको देखेंगे, फिर फोरीफेरा की। सो कल की क्लास के अंदर प्रोटोजोआ से लेके जितने कल फाइलम हो पाएंगे, सो अभी अपन क्या करेंगे, जैसे 10-15 बात प्रोटोजोआ की, ऐसे हर फाइलम 10-15 बातें इंपॉर्टेंट देखते जाएंगे। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर आपके पैरामीशियम से कौन सा क्वेश्चन बनता है, एंटोमीबा से कौन सा बनता है, सो हर बात को यहाँ पे देख लेंगे। सो इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यूनिट सेकंड भी आपके चालू हो गई है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, ये देखो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का एक वीडियो डाला, सेकंड अभी चल रही है, थर्ड पूरी करवा दी, डेवलपमेंट बायोलॉजी यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस चालू कर दिया, ठीक है। फिर इधर आपकी इथोलॉजी पूरी हो गई और इवोल्यूशन तो 3-4 वीडियो में फिनिश हो जाएगी, इसका ज्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। सो आप वीडियो को देखते रहो
प्लस आप ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो। पेड टेस्ट मिलेंगे और फ्री टेस्ट मैं संडे को अपलोड करता ही हूँ। ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप आप डाउनलोड कर लो, ठीक है? कोई डाउट सजेशन हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।